हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को वैद्युत धारा चैप्टर का अभ्यास प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन का हम लोग निपटारा करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन यही है, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को जो है हम बोर्ड पे लिख चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन को आप स्पष्ट नहीं देख पाते इसलिए हमने पहले से ही बोर्ड पर क्वेश्चन को नोट कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, चलिए देखिए आप लोग। तो कह रहा है बच्चों, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल। प्यारे बच्चों, आप लोग विद्युत वाहक बल पढ़ चुके होंगे। विद्युत वाहक बल को हम लोग किससे लिखते हैं बच्चों? विद्युत वाहक बल जो है दिया गया है, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल को बच्चों ई से लिखते हैं। ई बराबर हमारा दिया गया है 12 वोल्ट। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, बच्चों आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है, क्या दिया गया है? आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध को बच्चों स्मॉल आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? स्मॉल आर से। स्मॉल आर बराबर 0.4 ओम दिया है, ठीक है। अब बच्चों ये कह रहा है, हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा। बच्चों अधिकतम धारा, देखिए बच्चों, यदि जैसे कि कोई सेल है, समझिए आप लोग, कोई बैटरी है और उसमें जो है आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर लगा है। इसका जो है इस सेल से कोई बाह्य प्रतिरोध हम जोड़ दें, ठीक है, बाह्य प्रतिरोध या लोड प्रतिरोध जोड़ दें, तो बच्चों उस समय इस सेल से जो धारा निकलेगी, सेल से धारा आई जो निकलेगी, वो धारा आई जो होता है बच्चों, इस पूरे परिपथ में लगने वाले विद्युत वाहक बल ई और कुल प्रतिरोध क्या होगा बच्चों? ये आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध दोनों का योग होगा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। इन दोनों के योग के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन बच्चों ये कह रहा है कि मतलब कब इस परिपथ में हम धारा अधिकतम पाएंगे। बच्चों अधिकतम धारा के लिए, अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आई बराबर, आपने फार्मूला पाया, आई बराबर ई अपान में आर। बच्चों अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए हमें आर बराबर 0 करना होगा। जब आर बराबर हम 0 करेंगे तो उस समय आई मैक्स मिलेगा। आई मैक्स इज इक्वल टू ई अपान में क्या हो जाएगा बच्चों? आर। आई मैक्स इक्वल टू ई अपान में क्या हो जाएगा बच्चों? आर हो जाएगा, ठीक है। अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए जो आपका बाह्य प्रतिरोध है वो क्या होगा? 0 होगा बच्चों। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको अलग से समझा दिया। अब बच्चों हम लोग सवाल लगाएंगे। अच्छा देखिए आप लोग, तो बच्चों अधिकतम धारा के लिए हम लोग लिखेंगे अधिकतम धारा के लिए R इज इक्वल टू 0। R इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 0। अब धारा का सूत्र बच्चों मैंने अभी बताया था कुछ समय पहले। धारा का जो सूत्र होता है I बराबर ई अपान में बच्चों स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर होता है। लेकिन अधिकतम धारा प्राप्त करना है, अधिकतम धारा, ठीक है, तो आई मैक्स माने अधिकतम, आई मैक्स अधिकतम धारा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? ई अपान में हमारा क्या हो जाएगा? आर। ई अपान में बच्चों क्या हो जाएगा? आर। अब आई मैक्स बराबर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। आई मैक्स बराबर ई की वैल्यू कितना दिया गया बच्चों? 12।
12 बच्चों आर की वैल्यू कितना दिया गया है 0.4। बच्चों देखिए दशमलव के बाद नीचे हमारा एक अंक है, यदि मैं ऊपर एक जीरो बढ़ा लूँ तो नीचे से हमारा दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो आई मैक्स बराबर आपका ये आ गया। ठीक है, तो आप आई मैक्स बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, 4×3 12, 4×3 12, 30 एम्पियर। जो अधिकतर धारा का मात्रक बच्चों क्या होता है, एम्पियर। तो 30 एम्पियर की धारा अधिकतम प्रवाहित होगी। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो बच्चों यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप स्पष्ट बता दीजिएगा, सर यहाँ नहीं समझ में आया, तो फिर से मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। लेकिन बच्चों ऐसा मैंने आपको फिर से एक बार बता देते हैं। पहले बच्चों कह रहा है किसी कार की संरचनात्मक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। तो विद्युत वाहक बल को बच्चों ई से लिखते हैं, ई बराबर 12 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध दिया गया आपको 0.4 ओम। तो कह रहा है बच्चों अधिकतम धारा हमें प्राप्त करना है। अधिकतम धारा के लिए मैंने बताया बच्चों कि R बराबर 0 होता है। अधिकतम धारा के लिए बच्चों R बराबर क्या होता है, 0। I बराबर फार्मूला हो तो बच्चों E अपान में R प्लस R। R क्या है बच्चों, आंतरिक प्रतिरोध, कैपिटल R क्या है, बाह्य प्रतिरोध। ठीक है, तो अधिकतम धारा के लिए हमें R को वैल्यू 0 करना है। तो आई मैक्स माने क्या हो गया बच्चों, अधिकतम धारा। तो R का मान 0 कर देंगे तो बचेगा हमारा केवल R। ई बराबर आई मैक्स बराबर ई अपान में R। बच्चों ई का जो वैल्यू था वो 12 वोल्ट था, 12 वोल्ट मैंने रख दिया। ई की वैल्यू हमारा 12 था, 12 रख दिया। आर की वैल्यू क्या बच्चों, 0.4। तो आर का वैल्यू मैंने 0.4 रखा। अब बच्चों इसमें दशमलव के बाद एक अंक है, यही मैं दशमलव हटाने के लिए ऊपर क्या बढ़ाऊंगा, एक 0। दशमलव हट गया बच्चों। अब 4×3 12, तो हमारा कितना आ गया विद्युत धारा, 30 एम्पियर। चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों ये हमारा रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन को बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। हल करते हैं बच्चों। देखिए क्या क्या दिया गया है, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली। बच्चों ई बराबर कितना कहा दिया गया है, 10 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि विद्युत वाहक बल को हम लिखते हैं किससे, ई से। ई बराबर 10 वोल्ट बैटरी वाली वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध मतलब बच्चों स्मॉल आर बराबर 3 ओम है, किसी प्रतिरोध से संयोजित है, यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर। आई बराबर बच्चों कह रहा है 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक और प्रतिरोध क्या है। जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। तो बच्चों प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है, मतलब प्रतिरोध कैपिटल आर ज्ञात करना है बच्चों, हमें कैपिटल आर बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, कैपिटल आर बराबर ज्ञात करना है और वोल्टता का मतलब भी हमें ज्ञात करना है। ये दो चीज़ें हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो बच्चों मैंने अभी बताया फार्मूला आई बराबर जो है ई अपान में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो बच्चों इसको अगर मैं रख दूं, आई का वैल्यू जो है 0.5 बराबर आर का वैल्यू बच्चों रख दूं, ई की वैल्यू हमारा 10 है बटे आर की वैल्यू रखता हूं बच्चों 3 प्लस कैपिटल आर। तिरछा गुणा कर देता हूं बच्चों, तिरछा गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा 0.5 ब्रैकेट में 3 प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 10, 3 × 5 = 15, 1.5 प्लस इसका गुणा करेंगे बच्चों 0.5 आर बराबर 10। अब बच्चों ये क्या है, प्लस में है, उधर जाके माइनस, तो 0.5 आर बराबर हो जाएगा बच्चों 10 माइनस 1.5। 1.5 को बच्चों अगर आप 10 में से घटाएंगे तो 0.5 आर बराबर आपका क्या आ जाएगा बच्चों 8.5 आ जाएगा। बच्चों ये चीज़ गुणा कर रहा है, उधर जाके भाग, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 8.5 बटा 0.5। ठीक है बच्चों, ठीक है, 10 में से 1.5 को जब आप घटाएंगे 8.5 आएगा और ये चीज़ गुणा कर रहा है उधर जाके भाग कर देगा। एक एक अंक बाद दशमलव बच्चों, दशमलव हट जाएगा तो आर बराबर क्या हो जाएगा
85/5, 5 से काट दीजिए बच्चों आप लोग। तो R बराबर 5 का नम 5, 3 5 7 35, तो कितना आ गया बच्चों 17 ओम। 17 ओम आ गया बच्चों। अब देखिए ओम के नियम के फार्मूले द्वारा आप लगा सकते हैं, या बच्चों इसी फार्मूले का आप यूज करिएगा, चाहे मन इसी फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं जो है, ठीक है। इस फार्मूले का यूज करने का मतलब है आपको ई भी बराबर लगाना होगा बच्चों, भी बराबर ई माइनस आई आर। क्या लगाना होगा बच्चों, भी बराबर आई माइनस ई माइनस आई आर। इसी फार्मूले में बच्चों वोल्टता भी बराबर आपको यूज करना पड़ेगा ई माइनस आई आर, ठीक है, आई स्मॉल आर, आई स्मॉल आर। तो भी बराबर बच्चों ई की वैल्यू कितना दिया है 10, माइनस आई का वैल्यू कितना है बच्चों, आई का जो वैल्यू है वह 0.5 है, इंटू बच्चों आर की वैल्यू क्या है हमारा 3। तो भी बराबर बच्चों 10 माइनस 3 बचे 15, 1.5। इसको बच्चों जब आप घटाएंगे तो आपको भी बराबर कितना मिलेगा 8.5 वोल्ट। इसको आप घटाएंगे कितना मिलेगा 8.5 वोल्ट, ठीक है। तो बच्चों आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग नोट कर चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का निपटारा हो गया है। मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इसको देखिए, मैं हल करता हूँ बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों, तो हम लोग अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन का हल करते हैं बच्चों, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 का हल करते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कमरे के ताप पर 27.0 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है, 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम है तो अवयव का ताप क्या होगा। बच्चों में फार्मूला आप पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े होंगे तो भी ध्यान दीजिएगा। आर टी बराबर होता है आर नाट, क्या होता है बच्चों, आर नाट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट में टी माइनस टी नाट, ठीक है। ये आर टी क्या है बच्चों, आर टी क्या है, आर टी बराबर है टी समय पर अवयव का प्रतिरोध, टी समय पर अवयव का प्रतिरोध और टी पर अवयव का प्रतिरोध, ठीक है ना बच्चों। और टी पर अवयव का प्रतिरोध आर टी क्या है, या टी, ये जो है हमारा टी जो है, टी तापन पर प्रतिरोध है, टी तापन पर अवयव का प्रतिरोध, और आर टी क्या है, प्रारंभिक तापन पर अवयव का प्रतिरोध है, प्रारंभिक तापन पर अवयव का प्रतिरोध है। अल्फा क्या है बच्चों, ताप गुणांक है। टी क्या है, जो है टी समय पर ताप गुणांक है, तापन है, और आर टी नाट क्या है, प्रारंभिक तापन है। चलिए तो ये आपको मैंने फार्मूले के बारे में बताया बच्चों। प्रारंभिक तापन कौन है इसमें, टी नाट, और टी क्या है, टी समय पर तापन है, टी बाद में तापन है बच्चों, टी समय पर मान सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आर नाट का प्रारंभिक तापन का मान दिया गया है, प्रारंभिक तापन पर अवयव का मान जो दिया गया है वो कितना है, आर नाट बच्चों, आर नाट बराबर 100 ओम दिया गया है, प्रतिरोध ये दिया गया है। और बच्चों टी नाट प्रारंभिक तापन कितना दिया गया है, 27.0 डिग्री सेल्सियस। और बच्चों आपको क्या दिया गया है, आर टी दिया गया है, आर टी बराबर आपको दिया गया है बच्चों 117 ओम, ठीक है। फिर बच्चों आर जो है
आपको दिया गया है अल्फ़ा। अल्फ़ा बराबर बच्चों दिया गया 1.70 गुणे 10⁻⁻4 डिग्री सेल्सियस। और बच्चों आपको मैं बता दूं और क्या दिया गया है, ये देखिए पहला क्वेश्चन आ गया। फिर तो हम इस क्वेश्चन पे थे, कीड़े आ जाते हैं बीच बीच में। तो बच्चों हमें ज्ञात करना जो है वो टी बराबर ज्ञात करना है, वह टी बराबर हमें ज्ञात करना है। तो फार्मूले को लिख लेते हैं बच्चों। फार्मूला भी मैंने आपको बताया था। फार्मूला बताया बच्चों हम जो है, फार्मूला बताया था आर टी बराबर आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा ब्रैकेट में टी माइनस टी नॉट। ठीक है, अब बच्चों इसी फार्मूले से लगाऊंगा। आर टी का मान जो दिया गया 117 दिया गया है, बराबर आर का मान दिया बच्चों 100। ठीक है, आर का मान क्या दिया गया 100, ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू दिया गया बच्चों। अल्फ़ा की वैल्यू क्या दिया गया, इसको भी रख देते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू 1.70 गुणे 10⁻⁴। ठीक है, फिर ब्रैकेट में बच्चों टी की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। और टी नाट का वैल्यू कितना दिया है 27। चलिए बच्चों आगे ध्यान दीजिए आप लोग बहुत अच्छे से। सब यहाँ गुणा कर रहा है, इधर जाके भाग कर देगा। 117/100 बराबर बच्चों 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1.70 गुणे 10⁻⁻4 ब्रैकेट में टी माइनस 27। ठीक है, ओके। अब बच्चों 100 से यदि मैं इसमें भाग कर दूं तो ये आ जाएगा 1.17। आप जब 100 से 117 में जब आप 100 से भाग लगाएंगे बच्चों तो आपका कितना आएगा 1.17। समझिए एक और तरीका बता देते हैं। 0.1 के बाद बच्चों तो 2 जीरो है, तो 2 अंक इधर, 2 अंक इधर ला के आप जीरो लगा देंगे। 1 2 इधर से गिनेंगे पीछे से 1 2, 2 अंक इधर ला के दशमलव लगा देंगे। इसके बाद समझ लीजिए 100 से भाग हो गया। और बच्चों ये +1 है, इधर आ क्या हो जाएगा -1 बराबर बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, बराबर बच्चों हमारा क्या आएगा, देखिए आप लोग ध्यान से। ठीक है, बराबर हमारा आ जाएगा 1.70 गुणे 10⁻⁻4। ठीक है, ब्रैकेट में टी माइनस 27। इसको रहने दीजिए इसी प्रकार। आगे देखिए बच्चों आप लोग का क्या होगा, ध्यान से देखिए। इस एक में से एक घट जाएगा 0.17। ठीक है, बराबर बच्चों, ठीक है, बराबर आपका आ जाएगा, या आप ये भी कर सकते हैं बच्चों। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ। देखिए बच्चों ये सब इसमें पूरे में गुणा कर रहे हैं, इधर आके भाग करेंगे। बटे में कितना हो जाएगा 1.70 गुणे 10⁻⁻4 बराबर टी माइनस 27। ठीक है, टी माइनस 27। ठीक है, आगे इसको सॉल्व किया जाए बच्चों। 2 अंक पे दशमलव है, यदि मैं दशमलव को हटा दूं, ठीक है, तो दशमलव को हटा दूं बच्चों तो आपका ये इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यदि मैं 2 अंक पे दशमलव हटा दूँ, दशमलव के बाद इसमें भी 2 अंक है, उसमें भी 2 अंक है, तो इसका मतलब टी माइनस 27 बराबर आपका आ जाएगा बच्चों 2 अंक पे दशमलव हटाने पर 17/170 गुणे 10⁻⁻4। अब बच्चों 17 कर्णम 17 से कैंसिल, टी माइनस 27 बराबर बच्चों आपका आ जाएगा 1/10 गुणे 10⁻⁻4। और बच्चों टी बराबर टी माइनस 27 बराबर आपका आ जाएगा बच्चों 1/-4 में से 10⁻1 घटा देंगे बच्चों 10⁻3, और 10⁻3 ऊपर चला जाए -3 बचेगा। ठीक है, 10⁻−3 बचेगा बच्चों, क्योंकि -4 में से 10⁻1 घटाएंगे -3, और 10⁻−3 को जब ऊपर भेजेंगे आप लोग बच्चों तो आपका क्या हो जाएगा 10⁻+3 हो जाएगा। ठीक है, 10⁻+3। अब 10⁻+3 का मतलब है बच्चों 1 के आगे 3 जीरो, 1 के आगे कितने जीरो 3 जीरो, तो टी माइनस 27 बराबर बच्चों 1 के आगे 3 जीरो का मतलब 1000 आ जाएगा। इसको यहाँ पर देखिए लास्ट में आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों
यहाँ पर लास्ट में आंसर लिख देता हूँ, -27 उधर जाएगा बच्चों, -27 को उधर भेजेंगे, +27, तो टी बराबर हो जाएगा 1000 + 27। तो 1000 में बच्चों आप लोग 27 जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, टी बराबर 1027 इतना डिग्री सेल्सियस तापमान ही इतना होगा तापमापन। ठीक है, तो आंसर आ गया फाइनली बच्चों। यहाँ पर आप लोग इसको नोट करिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आंसर हमारा रहा। ठीक है, जिस प्रकार से मैंने लगाया बच्चों, जैसे जैसे मैं बताया हूँ आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं चलूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन आ गया बच्चों हमारे सामने। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, 15 मीटर लंबे एक 6.0 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार के बच्चों एक तार है। ठीक है, एक तार मेरा है, इसकी लंबाई जो है, इसकी टोटल लंबाई L बराबर दिया गया है, L बराबर दिया गया बच्चों, L बराबर दिया गया है 15 मीटर। ठीक है, और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसके अनुप्रस्थ काट, इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया A बराबर दिया गया है आपका, कितना दिया गया बच्चों, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 6.0 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर दिया गया है, क्षेत्रफल भी दिया गया है बच्चों। और प्रतिरोध 5.0 ओम मापा गया। प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ के प्रतिरोधकता का मतलब बच्चों रो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, रो। चलिए बच्चों जो जो दिया गया है मैं उसको रखता हूँ, इसके बाद जो ज्ञात करना है उसको मैं बताता हूँ आपको। चलिए 15 मीटर लंबे तार की लंबाई दिया गया है L बराबर बच्चों 15 मीटर, तार की लंबाई L बराबर, तार का क्षेत्रफल एरिया दिया गया बच्चों 6.0 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल को बच्चों A से लिखते हैं, तो कह रहा 6.0 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले। ओके बच्चों, तुम लोग इधर से देखो यारो, नहीं तो तुम लोग हो जाओगे बेकार। तुम लोग प्यार से इधर देखो, हो जाओगे अच्छे और बन जाओगे कुछ। तुम लोग आगे बढ़ो, यही हमारा दिल से, मैं अपने दिल से बच्चों कामना करता हूँ। आप लोग आगे बढ़िए, IAS PCS बनिए, पुलिस दरोगा बनिए बच्चों, जो आप ज़िंदगी में चाहें वो बनिए। लेकिन बच्चों पहले आप पढ़ाई करिए मेहनत से, ताकि आप ज़िंदगी में कुछ कर सके। जिंदगी मिली है कुछ करने के लिए, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये बात तो आप लोग याद रखिएगा। तो बच्चों हमें देखिए, मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो बच्चों हमारा दिया गया है 15 मीटर लंबे तार की लंबाई दिया गया है L बराबर 15 मीटर, 6.0 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले। इसका मतलब बच्चों क्षेत्रफल दिया गया है A बराबर 6.0 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर काट वाले तार के उपेक्षणी का मतलब है पतला तार है बच्चों। ठीक है, तार से उपेक्षणी धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब उपेक्षणी धारा का मतलब नगण्य धारा लगभग प्रवाहित हो रही है। ठीक है, उपेक्षणी धारा का मतलब नगण्य धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, प्रवाहित की गई। और इसका प्रतिरोध R, प्रतिरोध को बच्चों R से लिखते हैं, R बराबर 5.0 ओम दिया गया है। ठीक है, मापा गया प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ का प्रतिरोधकता, तार के प्रतिरोध का प्रतिरोधकता का मतलब बच्चों रो, यही हमारा रो क्या है, प्रतिरोधकता है। क्या है हमारा, प्रतिरोधकता का हमारा कौन है, रो। तो रो ज्ञात करना है बच्चों। अब ऐसा फार्मूला लगाइए, आप लोग ऐसा फार्मूला बताइए जिसमें ये चारों आए। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है बच्चों, आप लोग बताइए फार्मूला क्या होता है फटाक से। बच्चों सर्दी पकड़ी है, बहुत दिक्कत हो रही है सर्दी की वजह से। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए, सर्दी की वजह से समस्या हो रही है बच्चों। तो तार की प्रतिरोधकता आप लोग क्लास 10 से ही पढ़ के आए होंगे बच्चों। तार की प्रतिरोधकता जो होती है
आपको पढ़ाया गया होगा तार की प्रतिरोधकता रो जो होता है उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/L, और तार की प्रतिरोधकता जो यल होता है उसके क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तार का प्रतिरोध उसके प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। तीनों को मिलाएंगे आपको रो बराबर क्या मिल जाएगा तब AR में बच्चों यल। ये तार की प्रतिरोधकता का फार्मूला आप पाए होंगे। ठीक है, चलिए बच्चों मैंने बताया रो बराबर आपका तब क्या आएगा, रो बराबर फार्मूला है बच्चों AR/L। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने आपको फार्मूला बता दिया, फार्मूला बताया बच्चों। रो बराबर हमारा क्या हो जाएगा, रो बराबर AR/L। तो बच्चों मैं फार्मूले पे वैल्यू को पुट करता हूँ, ठीक है, मान को रखते हैं। तो बच्चों रो बराबर A, तो A की वैल्यू कितना बच्चों 6.0 × 10⁻⁻7 इंटू बच्चों R की वैल्यू 5.0 है। बच्चों दशमलव के बाद 0 का महत्व नहीं होता, आप लोग केवल 5 लिख सकते हैं। ठीक है, केवल 5 लिख सकते हैं बटा यल की वैल्यू कितना है बच्चों 15, यल की वैल्यू कितना है 15, 5 × 6 = 30। बच्चों दशमलव के बाद 0 का महत्व नहीं होता, 5 × 6 = 30, केवल 30 ले लीजिए × 10⁻⁻7। ठीक है, बटे बच्चों 15, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का महत्व नहीं होता, इस 0 को भी छोड़ दीजिएगा, 5 × 6 = 30 हमारा आ जाएगा, 15 दूनी 30। तो रो बराबर बच्चों 2 × 10⁻⁻7 आ गया, 2 × 10⁻⁻7। तो बच्चों मैं बता दूं आपको रो बराबर 2 × 10⁻⁻7 आया। इसका मात्रक क्या होगा बच्चों, मात्रक आप निकाल सकते हैं ओम मीटर होगा। क्या होगा बच्चों ओम मीटर। ये मात्रक ओम मीटर हुआ कैसे, अगर इस पे विचार किया जाए, इसका मात्रक ओम मीटर आया, ये तो बात सही है, लेकिन ओम मीटर कैसे आया, देखिए इसी फार्मूले से आया। रो बराबर बच्चों A/R था हमारा, अपान में L था, तो रो का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा R का मात्रक ओम, A क्या मात्रक, A क्या है क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, बटे L क्या है लंबाई का मात्रक क्या होता है बच्चों मीटर। 1 मीटर सेकंड सिल हो जाएगा, तो ये आपका आंसर बचेगा क्या ओम मीटर। तो कितना आया बच्चों मात्रक ओम मीटर आया, तो आप लोग याद रखिएगा ओम मीटर होता है। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको इरेज करता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ये मैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितना जल्द से जल्द आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँ। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सिल्वर के किसी तार का 5.0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.1 ओम मतलब R0 दिया गया है और T0। हल करते हैं बच्चों, देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, हल करते हैं बच्चों। T0 बराबर हमको दिया गया 27.5 डिग्री सेल्सियस। अभी इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन इस पर लगा चुका हूं बच्चों। उस टेम्परेचर पर तापमान पर बच्चों प्रतिरोध R0 बराबर दिया गया, प्रारंभिक प्रतिरोध R0 बराबर 2.1 ओम। ठीक है, इसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस पर मतलब T बराबर दिया गया बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध मतलब RT बराबर बच्चों 2.7 ओम। सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक मतलब बच्चों अल्फा बराबर हमें ज्ञात करना है। चलिए बच्चों मैं अल्फा की वैल्यू ज्ञात करता हूँ। फार्मूला लिख लेता हूँ बच्चों। फार्मूला मैंने आपको बताया था RT बराबर बच्चों R0 ब्रैकेट में बच्चों 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट में T माइनस T0। यहाँ से बच्चों यदि मैं फार्मूले को सॉल्व करके बताऊँ तो RT बराबर, थोड़ा फार्मूला सॉल्व कर लेता हूँ, R0 प्लस बच्चों R0 अल्फा ब्रैकेट में T माइनस T0। ठीक है, ये हमारा फार्मूला बनेगा बच्चों। ठीक है, ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पर क्वेश्चन हमेशा पूछता है। आप लोग ध्यान से देखिए बच्चों। देखिए बच्चों प्लस R0 इधर आएगा, माइनस R0 हो जाएगा, RT माइनस R0 बराबर बच्चों क्या बचेगा R0
इंटू अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है बच्चों, ब्रैकेट में टी माइनस टी नॉट। यहाँ से बच्चों जब मैं केवल अल्फ़ा की वैल्यू निकालूँ तो अल्फ़ा बराबर, अल्फ़ा में ये भी गुणा कर रहा है इधर आके भाग, तो अल्फ़ा बराबर आ जाएगा आपका आर टी माइनस आर नॉट बटा में बच्चों आर नॉट ब्रैकेट में टी माइनस टी नॉट। यदि इस फार्मूले को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैंने फार्मूले को बच्चों पहले सॉल्व कर दिया, अब फार्मूले पे मान रख के तुरंत वैल्यू को रखेंगे, धड़ाधड़ आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों मैं वैल्यू को रखता हूँ, तो आर बराबर मेरे बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मैं लगा रहा हूँ। अभ्यास प्रश्नावली विद्युत धारा का जो है प्रश्नावली का सवाल लगा रहा हूँ बच्चों, एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा बच्चों। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए बच्चों। थोड़ा कुछ दिन मेरी तबीयत खराब होने की वजह से बच्चों मैं लाइव क्लासेस भी सही से नहीं ले पा रहा था बच्चों, और ऑफलाइन क्लासेस भी मैं नहीं ले पा रहा था, इसलिए मेरा तबीयत इस समय सेहत हमारा सही हो गया है। अब बच्चों मैं पर डे आपको लाइव क्लास में भी और ऑफलाइन क्लास में भी दोनों में वीडियो अपलोड करेंगे और आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। बच्चे आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपकी अच्छी भविष्य की कामना मैं करता हूं बच्चों। चलिए आर टी का वैल्यू कितना दिया गया बच्चों, आर टी की वैल्यू दिया गया है 2.7 माइनस आर नॉट की वैल्यू कितना दिया गया बच्चों, आर नॉट की वैल्यू 2.1 बटे बच्चों आर नॉट की वैल्यू 2.1 ब्रैकेट में टी की वैल्यू कितना दिया गया बच्चों 100 माइनस 27.5, ये वैल्यू है बच्चों। तो इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा बच्चों, तो आप लोग इसको सॉल्व करिए, फटाफट सॉल्व करिए। आप लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, 7 में से 1 घटाएंगे आपका 6 आ जाएगा, दशमलव बच्चों 2 में से 2 घटेगा तो आपका क्या आ जाएगा 0, ठीक है। बटे में बच्चों आपका आ जाएगा 2.1 ब्रैकेट में बच्चों 100 में से इसको आप लोग घटाएंगे तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, ठीक है। अगली बार बच्चों 9 में से 2 गए 7, तो ये 72.5 आया, ठीक है। इसको बच्चों आप लोग 3 से काट सकते हैं, दशमलव भी कट जाएगा, 3 से भी काट देंगे। अगर आप काट देंगे तो 2 तिहाई 6, 2 बचेगा और ये यहाँ पर 3 सते 21 ब्रैकेट में बच्चों 72.5। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा 2/7 बचे 35 का 5 हासिल 3 7 दूनी 14, 14 3 कितना होगा बच्चों 7 दूनी 14, 14 3 17 17 7 हासिल 1 बच्चों 7 सते 49 1 50। अब बच्चों आप क्या करेंगे, दशमलव के बाद एक अंक है, ऊपर एक 0 बढ़ाएंगे तो नीचे दशमलव हट जाएगा, ऊपर लिख सकते हैं आप 20/50 7 5। अब इसको 5 से आप लोग काट दीजिएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा तब भाग लगाने में आसानी हो जाएगा। 5 चौक 20, 5 एक कम 5, 5 शून्य 0, 5 का नम 5, 2 बचा 50 25। तो बच्चों 4 में आप लोग अब भाग देंगे 10 15 से आप लोग भाग देंगे तो आपका जो भी भाग करने पे आएगा वो आप बताइए कमेंट करके कितना भाग करके आएगा। चलिए कमेंट कर आप लोग इसको भाग दे लेंगे बच्चों, ये आपको ओम इनवर्स आंसर आएगा। चलिए मैं ये तो भाग दे देता हूँ, चलिए मैं ही भाग दे देता हूँ बच्चों, चलिए मैं भाग दे देता हूँ बच्चों। आपका ये आएगा भाग देने पर 0 ये भाग देने पे आएगा अल्फा बराबर बच्चों 0 देखिए कैसे भाग देंगे थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, ठीक है। इधर ही भाग जगह नहीं है बच्चों, थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करके छोटा करता हूँ ताकि आपको इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा मैं इस क्वेश्चन को छोटा करता हूँ बच्चों, ठीक है, ये इतना ही छोटा करूँगा बच्चों, ठीक है। चलिए मैं अब भाग लगाता हूँ बच्चों, चलिए मैं अब भाग लगाता हूँ बच्चों। तो भाग मैं अब बताता हूँ बच्चों, 4 में भाग देना है आपको बच्चों 10 15 से, ठीक है। 10 15 से भाग नहीं जाएगा बच्चों, 0 लगाएंगे तो एक 0 बढ़ाएंगे भी भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो 0 लगाए थे आप लोग तो भी भाग नहीं गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे भाग नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे। अभी कितना हुआ, ये 4000 हुआ, वो हमारा 1000 हुआ, ठीक है। चलिए अब जाएगा भाग कितनी बार, 3 बार जाएगा बच्चों। 3 बार जाने पर कितना आएगा, तो कितना आएगा बच्चों 3 और 9, लगभग 3 9 बार जाएगा तो अल्फा बराबर बच्चों आपका आ जाएगा, यहीं पर मैं आंसर लिख देता हूँ। अल्फा बराबर आपका आ जाएगा बच्चों 0.00039 भाग देने पर
इतना सी इनवर्स, ठीक है। ये आपका आ गया बच्चों, ये अल्फा की वैल्यू भी आ गया, नियतांक की वैल्यू। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों आप लोग कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा जय हिंद जय भारत। और प्यारे बच्चों वीडियो को आप पूरा देखा करिए, आपको पूरा देखने में समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। यहाँ मेरा